जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्लास वंस अगेन में। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के PYQ क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें कि हम परसेंटेज चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल बोल रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। माना कि बी का वेतन 100 है और ये ए का वेतन 20% कम है, तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी का वेतन ए के वेतन से 20% अधिक है। कितने पर? 80% पर। परसेंटेज निकालने पर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 चौके 80, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार ये कट जाएगा। तो 25% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि भुवन के वेतन में 16% की कमी आ गई है। माना कि पहले उसका वेतन 100 था, बाद में कितने परसेंट की कमी आई है? 16% की। तो कितना हो जाएगा? 100 में से 16 जाएंगे तो 84 बचेगा। बोल रहा है कि बाद में 25% की वृद्धि हुई है। तो बाद में इसमें 25% की वृद्धि हुई है, तो टोटल निकालने के लिए हम 125% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। पहले कोई वृद्धि नहीं हुई तो ये एट इट 100 का 100 ही रहेगा। उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आपको 100 से 105 होने में कितने की वृद्धि दिख रही है? 5 की वृद्धि दिख रही है। कितने पर? 100 पर। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा और 5% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि x का 24% यानी कि x इंटू 24% हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, इंटू 10% परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, का मान कितना है? 240 के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान निकालने के लिए हम इन सबको काट देंगे। एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, 24 से एक बार में 24 चला जाएगा। ठीक है, इस 100 का और इन 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरफ जाने के बाद ये x बराबर कितना हो जाएगा? 2 जीरो ये है, 2 जीरो है तो 4 जीरो जाएंगे, 1 2 3 4, कितना बचेगा? 10,000। तो ऑप्शन बी आपका 10,000 है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 आपका क्या कह रहा है कि यदि 200% का 18% x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो 200 का 18% निकालने के लिए हम 200 गुणा 18%, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, बराबर x है। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 दूनी 36। ओके बच्चों, तो 36 ऑप्शन कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए चलते हैं फिफ्थ सवाल पर। तो फिफ्थ सवाल आपका बोल रहा है कि संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी। तो संख्या कितनी दी गई है हमें? 5650। इसमें कितने परसेंट की वृद्धि करेंगे? 15% की, यानी 115% की वृद्धि करेंगे। परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, एक जीरो से एक जीरो, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और कितना बचेगा? 1 5 ती 15, नहीं सॉरी 5 दूनी 10, कितना बचेगा? 1 5 ती 15 और इससे काटेंगे 5 दूनी 10, फिर से 2 से काटेंगे तो ये यहाँ कितना बचेगा? 2 एकम 2 और 2 एकम 2 बचे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, 2 पंचे 10, तो 11.5, 5 6 5 मल्टीप्लाई 11.5। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी संख्या समथिंग कितनी बन जाएगी? 11.5 50 आपकी संख्या 0
पॉइंट 6435.50 के समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो 6435.50 कहाँ दिया गया है आपका? सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन को सही कर लेंगे, 6435.50 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% किराना पर खर्च करता है। माना कि उसका वेतन कितना है? 100% है। 30% वह किराना पर खर्च करता है तो कितना वेतन बच जाएगा उसका? 70% बच जाएगा। अब आगे सवाल बोल रहा है कि उसके पास 3500 रुपये शेष बचते हैं। अब शेष कितने बचे थे? 70%। 70% की वैल्यू कितनी हमें दी गई है? 3500 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3500 भागे 70। एक जीरो से एक जीरो उड़ाएंगे, 7 पन्ना 35, एक जीरो। 1% की वैल्यू 50 है। हमें कितनी निकालनी है? 100, उसका कुल वेतन निकालना है, यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5000 हो जाएगी। तो 5000 आपका कौन सी ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है 1500 व्यक्ति शनिवार की प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए। प्रदर्शनी जाने वाले लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये सीधा सीधा सवाल है बच्चों। सबसे पहले हम बड़े में से छोटे को घटा देंगे। 1680 में से 1500 को माइनस करेंगे तो 0, 8 की 8, 6 में से 1 जाएंगी 1, 1 में से 1 जाएगी 0, कितना बचेगा? 180। अब वह सवाल बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वृद्धि तो 180 की वृद्धि हुई है कितने पर? 1500 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 00 से 00 चला जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 × 15, 5 × 15, कितना बचेगा? 3, 5 छक्का 30, 3 से काटेंगे, 3 × 3, 3 दूनी 6, कितना परसेंटेज आ जाएगा? 12%। 12% आपका कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? 2020 में 1 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी थी? 46 रुपये। यदि एक वर्ष में चीनी की कीमत 2.5% की वृद्धि होती है तो 2021 में 5 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी होगी? हमसे 1 किलोग्राम चीनी की कीमत दी गई है और 5 किलोग्राम चीनी की कीमत पूछ रहा है, और वो 5 किलो चीनी की कीमत हमें कब बताना है? जब उसमें 2.5% की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, 1 किलोग्राम में कितना वजन होता? कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम पर हमें कितने की वृद्धि करनी है? 2.5% की। तो 1000 ग्राम पर हमें कितने की वृद्धि करनी है? 2.5% की। तो 100, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% प्लस 2.5% कितना हो जाएगा? 102.5%। परसेंट हटाएंगे नीचे, 100 लगाएंगे, 00 से 00, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 25। कितने की वृद्धि होकर 2.5% की वृद्धि होकर कितनी कीमत हो, कितने ग्राम हो जाएगा? 1025 ग्राम हो जाएगा। अब हमें 1 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी दी हुई थी? 46 रुपये। कितने की वृद्धि हुई है? 2.5%। 2.5% वृद्धि होने के बाद कितने ग्राम बन जाएगा? 1025 ग्राम। कितने पर वृद्धि हुई थी? 1 किलोग्राम पे, यानी कि 1000 ग्राम पर। हमें कितने की कीमत निकालनी है? 5 किलोग्राम चीनी की कीमत निकालनी है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको काट लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, ये 200 बचेगा। फिर से 5 से काटेंगे, 5 चौके 20,
और इधर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 0 पचम 25, 205। फिर से 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 5 एकम 5, और 46 इंटू 41/8। अब 4 से काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 से नहीं कट रहा है, कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 का गुणा 41। अब ये किसी से नहीं कट रहा है तो 23 का गुणा 41 में करेंगे तो 23 गुणे 41, 1 3 की 3 2 2 1, 4 3 12 की 1, 4 दूनी 8 1 9 3 4, 943, 943/4। 4 से इसको भाग देंगे, 4 4 दूनी 8, बची 1, 4 3 12, तो और 2 4 3 12, बची 2, 4 पंचे 20, कितनी बची, 4 पंचे 20, 3, 4 7 28, 4 पंचे 20, तो आपका 235.75 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपके डी ऑप्शन में, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जब किसी वस्तु में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बिक्री में 20% की कमी आती है, आय पर होने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले हम 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लेंगे। तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे निकालते हैं बच्चों, 20% हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, तो इसकी फ्रैक्शन लो 1 0 से 1 0, 2 एकम 2 2 2 2 पंचे 10, इस तरह से ये फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। तो वह बोल रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि करते हैं, मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करते हैं, 20% की, यानी 5 से 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, मूल्य में 5 से 6 हो जाएगा। अब वह बोल रहा है कि उसकी बिक्री में 20% की कमी आ जाती है। अब किस में कमी आ रही है, बिक्री में कमी आ रही है। किस में कमी आ रही है, बिक्री में। तो बिक्री में 20% की कमी आ जाएगी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/5 होगी। तो ओरिजिनल वैल्यू 5 है तो 1 की कमी आएगी तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 25, 6 चौके 24, कितनी कमी आ रही है, 25 में से 24 बच रहा है तो कितनी कमी आई, 1 की कमी आ रही है। कितने पर कम आ रही है, 25 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौके 100, 4% की कमी आ रही है। तो 4% कमी आपके कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं आपके आज के लास्ट प्रश्न पर, यानी 10 नंबर क्वेश्चन पर। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि रवि अपनी आय का 20% पेट्रोल पर व्यय करता है। किस पर व्यय करता है, पेट्रोल पर। शेष आय का 1/3 भाग घरेलू खर्च पर व्यय करता है, ठीक है। और उसके बाद बची शेष राशि उसकी बचत है। 1/3 खर्च करने शेष बचने के बाद जो वह पेट्रोल पर खर्च करता है, तो 1/3 घरेलू खर्च करता है, उसके बाद जो बचती है वो उसकी बचत है। यदि वह पेट्रोल पर 7500 रुपये खर्च करता है तो उसकी घरेलू खर्च क्या है। माना कि वह 100% आय कितनी है उसकी, 100% है। वह 20% पेट्रोल पर खर्च करता है। पेट्रोल पर कितने खर्च करता है, पेट्रोल पर कितने खर्च करता है, 20%। और शेष कितना बचता है, 80%। इनका हम रेशियो निकाल लेंगे, सॉरी बच्चों, इनका हम रेशियो निकाल लेंगे। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:4। हमें दिया क्या गया है कि यदि वह पेट्रोल पर 7500 रुपये खर्च करता है, तो हमें 7500, एक की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 7500।
तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7500 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 30,000। ठीक है बच्चों। अब वह बोल रहा है कि तो उस पर घरेलू खर्च ज्ञात कीजिए। यदि वह शेष कितना बच रहा था, शेष आय का 1/3 भाग घरेलू खर्च पर व्यय करता है और हमें निकालना क्या है, घरेलू खर्च निकालना है। तो शेष आय कितनी बच रही है, 30,000। कितनी बच रही है, 30,000। 30,000 का 1/3 निकाल लेंगे तो आपका घरेलू खर्च आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बार, तो कितना आ जाएगा, 10,000। तो उसका घरेलू खर्च क्या है, 10,000। 10,000 आपके कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक घन की प्रत्येक किनारे की लंबाई 50% बढ़ाई जाती है तो पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। माना कि पहले घन की भुजा कितनी रही होगी, 100, और अब घन की भुजा 50% की वृद्धि होती है तो कितनी हो जाएगी, 150। तो हमें निकालना है कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पहले क्या रहा होगा, 6a², और अब 50% की वृद्धि होने के बाद यह 6A² हो जाएगा। बस हम इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ए की वैल्यू इसमें क्या दी गई है, 100 दी गई है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। और कैपिटल ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 150 दी गई है, तो ये 150 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर लिख देंगे, 00 और 00। 150 का स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर होता है 225, और एक जीरो को स्क्वायर करेंगे तो ये 00 यहाँ आ जाएगा। तो जो जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। तो अब 100 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 225 हो गया, 125 की वृद्धि हो रही है, कितने पर, 100 पर। परसेंट निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 125% की वृद्धि हो गई थी। तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति की मासिक वेतन 28,000 रुपए है और माह का व्यय उसके वेतन का 92% है, तो माह के वेतन से उसकी शेष बचत राशि होगी। ऐसे प्रश्न को करने के लिए सीधा सीधा मल्टीप्लाई बचत टोटल वेतन में से व्यय को घटा देंगे और बचत को 28,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माना कि उसकी वेतन कितनी रही होगी, 100%, तो उसका व्यय कितना है, 92% है। इसको 92% को घटा देंगे तो बचत कितनी आ जाएगी, 8% आ जाएगी। तो हमें माह की बचत निकालनी है तो उसका मासिक वेतन कितना है, 28,000 रुपए है। बस इसमें 8% का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 8 8 64 की 6, 8 6 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 2240 आपका आंसर हो जाएगा। तो 2240 आपका कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। आपको डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तो थर्ड प्रश्न है कि 50% के 50% का दशमलव समतुल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न बिल्कुल डायरेक्ट हो जाते हैं, तो सीधा सीधा हमको मल्टीप्लाई करना है। 50% परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, मल्टीप्लाई 50% हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, 25, नीचे 10 का इसमें गुणा हो जाएगा, 10 का 10 में तो कितना हो जाएगा, 100। 100 का 25 में डिवाइड कर देंगे तो दो संख्या बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 0.25 इसका आंसर हो जाएगा। तो 0.25 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके प्यारे साथियों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी संख्या में 37.5% की कमी होती है तो परिणाम 375 होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, सब 37.5% की कमी होती है। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे आसान ट्रिक है कि हमें सबसे पहले 37.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी होगी। तो 37.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, कितनी होती है, 3/8।
परसेंटेज चैप्टर को आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फ्रैक्शनल वैल्यू याद करनी होगी। तो मैं जल्द ही आपके लिए फ्रैक्शनल वैल्यू की वीडियो लाऊंगा जिससे आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद करने में मदद करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो 37.5% की 3/8 क्या होती है? फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। इसमें कितने की कमी आ रही है? 3 की कमी आ रही है। तो 8 से 3 की कमी हो रही है तो 3 की कमी हो गई है, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 8 से 3 की कमी आएगी तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। इस 5 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 375 दी गई है। तो 375 को इससे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 7 35, 5 25। हमें 8 की वैल्यू निकालनी थी, यानी संख्या ज्ञात करनी थी। तो 8 की 75 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? 8 में कर देंगे। 8 5 40 की 4 और 8 7 है 56 4 60। तो 600 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 600 आपके कौन से ऑप्शन में दिया गया? डी ऑप्शन। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके साथियों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि 200 में 5% की वृद्धि और 15% की कमी करने पर प्राप्त संख्याएं क्रमश क्या होंगी? हमें इस प्रश्न में निकालना है कि 200% 200 का 5% और 200 का 15% निकालना है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बोल रहा है कि 200 का 5% कितना होगा? 200 गुणे 5%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10। और तो 200 में 10 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। अब 200 का 15% निकालना है। तो 200 का 15% हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, तो डबल जीरो से डबल जीरो, 15 दूनी 30। तो 200 में 30 की वृद्धि हो रही है और यहाँ 200 में 10 की वृद्धि हुई थी। तो 200 में 30 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा। सॉरी, कमी हो रही है। तो 200 में 30 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। कितना बचेगा बच्चों? 170 बचेगा। तो 210 और 170 आपका कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके साथियों, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि हरि की मासिक आय 42,000 रुपए है। यह 15% किराए पर, 8% भोजन पर, क्या कह रहा है? 15% किस पर खर्च करता है? किराए पर, प्लस 8% किस पर खर्च करता है? भोजन पर, प्लस 45% किस पर खर्च करता है? अन्य चीजों पर, यानी बकाया चीजों पर व्यय करता है। तो प्रश्न आगे बोल रहा है कि और शेष राशि बचाता है, और वह शेष राशि बचाता है, वह प्रति माह कितनी राशि की बचत करता है? माना कि उसकी टोटल आय कितनी रही होगी? 100% रही होगी। तो 100% में इन सबको जोड़कर घटा देंगे तो उसकी बचत आ जाएगी। 15 प्लस 45 कितना हो गया? 60 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 68। तो 100 में से 68 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो 32% उसकी बचत है। ठीक है, तो उसकी टोटल आय कितनी है माह की? 42,000 रुपए। हमें क्या निकालना है? प्रति माह की बचत निकालना है। तो ये उसकी बचत है। तो 42%, 42,000 को 32% से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, डबल जीरो से डबल जीरो चला जाएगा। अब 32 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 दूनी 64, हासिल 6। 32 चौका कितना होता है? 32 चौका 4 दूनी 8 और 4 ती 12, 128। 128 में 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 134 हो जाएगा। तो 134 और एक जीरो, ये जीरो आ जाएगा। तो 134 40 कौन से ऑप्शन में दिया गया है? आपका सी ऑप्शन में। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, आया समझ में? तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति का वेतन 2 लाख रुपए है। कितना है? 2 लाख रुपए है। यदि वह 88,000 की राशि बचाता है तो व्यक्ति अपने वेतन का कितना बचाता होगा? तो यह प्रश्न, ऐसे प्रश्न बिल्कुल सीधे सीधे दिए होते हैं, इसमें कोई भी दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं रहती है। तो इसमें को हम सीधा कर देंगे। भाई उसकी मासिक आय वेतन कितनी है? 2 लाख रुपए। बचत कितनी करता है? 88,000 रुपए। तो हमें उसके 88,000 पर
2 लाख की बचत निकालनी है, तो सीधा सीधा कर देंगे 88,000 भागे 2 लाख। कितना है 2 लाख, कितना है 2 लाख है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 2 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 44 बार। तो 44% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 44% आपके कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। तो आपको डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके साथियों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी संख्या का 25% मान 1320 है, उसी संख्या के 35% का मान कितना होगा। तो ऐसे परसेंट को आप चुटकियों में उड़ाना सिखा दूंगा आपको। क्या, कैसे सिखा दूंगा, चुटकियों में उड़ाना सिखा दूंगा। तो किसी संख्या का 25% कितना, 25% का मान 1320 है। कितने का, 1320, कितने परसेंट का, 25%। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1320 बटे 25। और हमें कितने परसेंट का मान पूछा है, 35% का। तो 35% का मान निकाल देंगे, 1320 बटे 25 मल्टीप्लाई 35। ओके बच्चों, परसेंट से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। 25 से काट देंगे, 5 25, 5 7 35। 5 से फिर से काट देंगे, 5 दूनी 10 और बची 3, 5 छक्का 30, बची 2, 5 चौके 20, 264 इंटू मल्टीप्लाई 7। इनका मल्टीप्लाई होगा 7 चौको 28 की 8 हासिल 2, 7 छंग 42, 2 44 की 4 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 कितने हो जाएंगे, 14 और 4 कितने, 18। तो 1848 आपका कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। कितनी है, 15,625 है। यह दो क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, यानी कि एक साल में 8% बढ़ती है और 2 साल दूसरे वर्ष में 12% बढ़ती है। लेकिन तीसरे वर्ष में वह 22% घट जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो ऐसे प्रश्न आपको सीधे सीधे करने होते हैं। तो हमें कस्बे की जनसंख्या कितनी दी गई है, 15,000, कितनी दी गई है, 625। पहले वर्ष वह कितनी घटती है, 8% बढ़ती है, 8%। तो 108 हो जाएगा, 108% हटाएंगे नीचे, 100 लगाएंगे। सेकंड वर्ष यानी कि दूसरे वर्ष वह कितनी बढ़ती है, 12%। तो 100 में 12% प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 112%। हटाएंगे नीचे, 100 लगाएंगे। तीसरे वर्ष वह घटती है, यानी कितनी घटती है, 22% घटती है। तो 100 में से 22 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 78%। हटाएंगे नीचे, 100 लगाएंगे। अब बस इनको आपको काट देना है। तो 4 से काटेंगे पहले 25 बार और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, बची 2, 4 7 28। 4 से फिर काट देंगे, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, बची 3, 4 8 32। फिर से 4 से काट देंगे, ये 25 बार जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 7 28। 25 से काटेंगे, 25 छक्का 150, बची 6, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 25 दूनी 50, बची 12, 105 नीचे उतारेंगे तो 25 पना 125, कितने बचेंगे, 625। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो इन दो 25 से ये 625 कट जाएगा। तो अब कितना बचा है, 27 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 78। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 का मल्टीप्लाई पहले 27 में गए, 7 से 3 49 की 9 हासिल कितनी, 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 189 मल्टीप्लाई 78। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो
78, आठ आठ नाम 72 की 2, तो आपका 2 यूनिट किस किस में है, तो सी और डी में है, तो आपके बी और ए तो आपके आंसर नहीं हो सकते। तो इसका सीधा अब हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 8 नाम 72 हासिल कितनी 7, 8 नाम 72 हासिल 7, 8 64, 64 60 71, 71 की 7, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 7 15। ओके बच्चों, आप किसका 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना है 15 लिखा है, 7 9 7 63, 63 की 3 हासिल 6, 8 7 56, 56 6 62, 62 की 6, 62 की 2 हासिल 6, 7 एकम 7, 7 6 13। अब इनको जोड़ देंगे, 2 का ये 2 आ जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 2 5 7 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 14,742। 14,742 आपके कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन, आपको सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि आज आपका लास्ट प्रश्न है। तो लास्ट प्रश्न है कि एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई है, यानी 20% जनसंख्या मर गई है, और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी के कारण मर गए हैं, और शेष जनसंख्या में से 5% जनसंख्या महामारी के कारण मर गई है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है, तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए हम सबसे पहले फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लेंगे। तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, कितनी होती है बच्चों 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू, 1/5। तो 20 कितनी, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मर गई, तो पहले 5 थी, उसमें से 1 मर गई, तो कितने मृत हो गए, तो कितने बचे 5 से 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5 से 4 हो जाएंगे। और आगे प्रश्न बोल रहा है कि शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। तो 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/20। तो यह 20 पहले 20, तो उसमें से 1 मारे गए, तो 20 से कितने हो जाएंगे, ये 19 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। अब इसको अगर त्रिय गुणा में कट रहे हैं तो काट लेंगे, कट रहे हैं 4 एकम 4, 4 पंचे 20। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, 5 25 रेशियो 19। तो इस 19 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 15,200। तो 15,200 क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 15,200 बन जाए। तो ये आप 19 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो यह 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में, यानी कि 8 बार में जाता है 19 अट्ठे 152। तो यह 19 अट्ठे 152, ये डबल जीरो है तो डबल जीरो, यानी कि ये 800 का मल्टीप्लाई है। तो इधर भी 800 का मल्टीप्लाई ही होगा, कितने का होगा 800 का मल्टीप्लाई ही होगा। 25 अट्ठे कितना होता है बच्चों, 25 अट्ठे होता है 200, यानी कि शहर की जनसंख्या अब कितनी हो गई है 20,000 हो गई। तो 20,000 आपका कौन सी ऑप्शन में है, तो 20,000 आपका पहले ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आज संख्या में पहले 30% की वृद्धि की जाती है। माना कि कोई संख्या पहले क्या होगी 100 होगी, उसमें 30% की वृद्धि होगी, तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। और फिर 40% की कमी की जाती है। माना दूसरी संख्या क्या रही होगी 100, उसमें 40% की कमी की जाती है, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर ये आपस में कट रहे हैं तो काट देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 10 का गुणा 10 में होगा तो कितना हो जाएगा 100, और 13 छंग 78। तो 100 से 78 होगा तो कितने परसेंट की कमी आई है, कितने परसेंट कमी आई है 22% की, कितने परसेंट की 22% की। तो 22% आप कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला व्यय केवल 14% की वृद्धि हो। माना कि पहले पेट्रोल का मूल्य क्या रहा होगा 100 रुपए, इस पर 52% की वृद्धि होती है, तो कितना हो जाएगा 152 रुपए।
अब कह रहा है कि और उसके व्यय में माना उसका पहले व्यय कितना रहा होगा 100%, इसमें 14% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा 114%। कितना हो जाएगा 114%। अब ये 14% व्यय किस पर हो रहा है 152 पर, तो इनका सीधा सीधा परसेंटेज निकाल लेंगे 114/152। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किससे कट रहा है 114 19 से, 19 छक्का 114, 19 अट्ठे 152। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25 और 25 × 75। ये अभी दोस्तों हमारा आंसर नहीं है, ये निकल के आया है वृद्धि। ये दोनों की वृद्धि कितनी हुई थी 100 पर। अब हमें खपत में कितने प्रतिशत कमी आई है 75 की कमी आई है, माना कि खपत उसकी पहले कितनी रही होगी 100 रही होगी, तो 100 में से 75 को घटा देंगे तो कितने टोटल प्रतिशत की कमी आ जाएगी। अगर ये 75 आया है तो कितने प्रतिशत की कमी आएगी 25% की। तो 25% आपका कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% घर पर किराए पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह अपने परिवहन पर कितना 600 रुपये और किराने पर 3500 रुपये खर्च करता है और शेष 500 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। माना कि उस व्यक्ति का पहले वेतन कितना रहा होगा 100%। 100% में से वह 20% किस पर खर्च करता है वेतन का किराए पर, और 100 में से 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा 80%। अब वह 80% किस पर खर्च करता है परिवहन पर किराने पर और शेष 500 बचाता है, तो इन सबको जोड़ लेंगे 3500 प्लस 500 4000, 4000 प्लस 600 कितना हो जाएगा 4600। ये 4600 किसकी वैल्यू है 80% की, जो उसके परिवहन पर खर्च करने के बाद है। तो इसका 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4600/80 मल्टीप्लाई बाय 100। 100% हमें उसकी कुल वेतन निकालनी है तो 100% निकालेंगे, तो 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 230 बार। कितने बार 230 बार। 4 से इसको काट देंगे 25 बार। कितने बार 25 बार। अब 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 × 75 की 5 हाथ से लाई 7, 25 दूनी 50 और 7 57। कितने हो जाएंगे 57, और एक जीरो का एक जीरो, तो आपका आंसर कितना हो जाए 5775। ये आपके कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि जब किसी संख्या में 37.5% की वृद्धि होती है तो परिणाम कितना हो जाता है 590 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए कि वह संख्या पहले क्या रही होगी। तो सबसे पहले 47% का क्या निकाल लेंगे फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। तो 47 दूनी 54 95/2 मल्टीप्लाई नीचे 100। फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए नीचे मल्टीप्लाई कितना करते हैं परसेंट उठाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। यहाँ कितना आएगा 95। तो 5 से काट देंगे कितना बार कटेगा 19 बार। 5 से काटेंगे कितने बार कटेगा 20 बार। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/40। तो 19 कितनी हो जाएगी 40। अब पहले संख्या कितनी वृद्धि हुई थी 47.5%। तो पहले संख्या क्या थी 40। 40 में 19 की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी 40 + 19 कितना हो जाएगा 59। वृद्धि होने के बाद परिणाम क्या आता है 590। तो यह कितने किसके बराबर हो जाएगा 590 के बराबर। 500 ये कितने बार कट जाएगा 10 बार। 59 10 से 590 एक 10 आया है, तो हमें क्या निकालना है संख्या ज्ञात निकालनी है जो पहली संख्या थी। तो इस 10 का इसमें 40 में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो संख्या कितनी आ जाएगी 400 आ जाएगी। 400 आपका कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न ऐसा है कि यदि 75% का कितने परसेंट का 75 का 20%
परसेंटेज आएंगे नीचे 100 लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 100 लगाएंगे। बराबर कितना है? 225 माइनस 420 का क्या निकालना हमें? x परसेंट। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x का मान ज्ञात करना है। तो इसको काट देंगे, अगर कट रहा है तो 20 कम 20, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 15 बार, 15 पना 75, एक जीरो से एक जीरो ये चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 15 बराबर 225 माइनस 42 x बटे 100। कितना? 42 x बटे 100। ये कितना हो जाएगा? 42 x बटे 100। 42 x को इस तरफ लाएंगे, 42 x बटे 100 बराबर 225 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा? 210। 210 बचेगा तो इसको अब काट देंगे। x बराबर 210 मल्टीप्लाई 100 बटे 42। तो 42, 21 कम 21, 21 दूनी 42, 2 से काटेंगे कितने बार? 5 बार। सही कटा है? कहीं तो गलती की है दोस्तों हमने। कहाँ गलती की है? 21 कम 21, तो 21 दूनी 42, 100, 21 21 दूनी 42, 2 से काटेंगे 5 बार तो 500 आ रहा है। 500 किसी ऑप्शन में है क्या दोस्तों? नहीं है। ऑप्शन क्या गलती कहाँ की है हमने? 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे कितना बार जाएगा? 15 बार। ठीक है। 420 का x परसेंट, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ दोस्तों एक जीरो कट जाएगा, यहाँ 100 नहीं आएगा, कितना आएगा? 200 आएगा। तो यहाँ से शुरू से कर देते कि यहाँ से हाँ, यहाँ मैंने थोड़ी गलती कर दी थी दोस्तों, सॉरी। इसको फिर से सॉल्व करते तो यहाँ कितना बचेगा? 15। कितना बचेगा? 15 बराबर 225। कितना? 225 माइनस 42 x बटे कितना? 10। 42 x बटे 10 बराबर 225 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा? 210। इसको अब काट देंगे, 21 कम 21, 21 दूनी 42, 2 से काटेंगे 5 बार तो x बराबर क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो 50 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 50 आपका कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि 3/11 का कितने प्रतिशत 1/121 के बराबर है? तो ऐसे संख्या को मान लें कोई संख्या क्या है? x है। तो 3/11 का कितने प्रतिशत मल्टीप्लाई, मान ले कि x परसेंट है, x परसेंट, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, बराबर कितना है? 1/121 है। अगर ये कट रहे हैं तो काट देंगे, तो ये कट रहा है 11 एकम 11, 11 एकम 11 से कटेंगे 121 बार। अब x की वैल्यू निकालने के लिए x बराबर 100 बटे, ये 3 इधर आ जाएगा, 100 यहाँ चला जाएगा, 100 यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 3 सही 1/33%। ये आपका कौन सी ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष की जनसंख्या 5% है, कितनी? 5%। मेल की जनसंख्या कितनी है? 5% है। कितनी है? 5%। और फीमेल की जनसंख्या कितनी है? 10% है। कितनी है? 10%। तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी।
अगर 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि पुरुष में 5% की और 10% महिलाओं में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। तो कस्बे में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या क्या है? तो पहले जनसंख्या कितनी थी? 10,000 थी। उसमें 10,000 में कितने की वृद्धि हुई है? 800 की। तो इसका टोटल ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेंगे। 800 भागे 10,000 मल्टीप्लाई 100, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, तो टोटल ओवरऑल परसेंटेज कितनी बड़ी है? 8%। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम एलिगेशन मेथड का उपयोग करेंगे। तो महिलाओं मेल में कितनी बड़ी है? 5% और फीमेल में 10%। ओवरऑल कितनी बड़ी है? 8%। तो बीच में एलिगेशन मेथड लगाएंगे। 8%, 8 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। 10 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो टोटल परसेंटेज 2 और 3 बड़ी है, मेल और फीमेल की मिला के। ये 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 ये कितने पर बड़ी है? 10,000 पर। कितने पर? 10,000 पर। हमें निकालना क्या है? महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या। तो महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या निकालने के लिए 10,000 भागे 5 किसकी निकालनी है? महिलाओं की। कितनी निकालनी है? महिलाओं की। तो महिलाओं को कितनी है? 3 है। तो 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दूनी 10, 1 2 3 जीरो, तो 2 तिहाई 6। तो टोटल महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी वर्तमान में? 6,000। तो 6,000 आपका कौन सा ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि 2/5 का 350 यानी 2/5 मल्टीप्लाई 350 प्लस 250, कितना? 250 का 30% का मान ज्ञात कीजिए। तो परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। कट रहा है कोई? हाँ कट रहा है। 25 से काटेंगे तो ये 10 बार ये जाएगा, 25 से काटेंगे तो 4 बार ये जाएगा। अब कट रहा है कोई? 2 से काटेंगे, 2 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से फिर काट देंगे, ये कितने बार जाएगा? 15 बार। यहाँ कोई कट रहा है? कट रहा है। 5 से काटेंगे कितने बार? 5 7 35, 70 बार ये चला जाए। 70 दूनी 140 प्लस कितना हो जाएगा? 140 और 15 यहाँ कोई बच रहा? कुछ नहीं। 15 पन्ना 75, 75 यहाँ पे बच रहा है। तो 140 और 75 कितना हो जाएगा? 0 5 5 7 4 13, 7 4 11 की 1 या 1 और 1 कितना? 215। तो 215 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है, माना कि सचिन की आय सोहन की आय कितनी है? सबसे पहले दोस्तों हम 50 सही 7% का फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लेंगे। तो मल्टीप्लाई 100, परसेंट आएंगे नीचे, 100 लगाए। 50 दूनी 100, 7 दूनी, तो इसी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आएगी? 1/14। तो सचिन की आय सोहन की आय से कितनी अधिक है? 50 सही 7%, यानी 14 से कितनी बड़ी है? 1 बड़ी है। तो सचिन की आय, माना कि सोहन की पहले आय कितनी थी और सोहन की कितनी है? 14 है। कितनी है? 14 है। और सचिन की 1 में वृद्धि होती तो कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है? तो सोहन की आय कितनी कम है? 1 कम है। कितने पर? 15 पर। तो 15 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से काटेंगे, 5 × 15 और 5 दूनी 10, 20/3। 3 से काट देंगे तो कितना आएगा? 30 × 18 पॉइंट, 30 × 18, 30 × 18, 30 × 18, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा।
तो यानी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 6.67% आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने आज के लास्ट सवाल पर। यदि y का x% 2000 के बराबर है, माना y मल्टीप्लाई x% किसके बराबर है? 2000 के। किसके बराबर है? 2000 के। तो आगे सवाल बोल रहा है और z का y% 4000 के बराबर है। तो z का y% किसके बराबर है? 4000 के बराबर है। तो अगर इस 4000 को हम तोड़ लेंगे तो z मल्टीप्लाई y% बराबर 2 गुणे 2000। तो ये 2000 किसकी वैल्यू है? y इंटू x% की। तो अब इस पर 2000 की जगह पुट कर देंगे। z इंटू y% बराबर 2 इंटू मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई x%। अब कुछ कट रहा है तो काट देंगे, y से y चला जाएगा और परसेंट से परसेंट चला जाएगा। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2x आ जाएगी। तो z बराबर 2x आपका कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्या का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निम्नलिखित जो ये संख्या दी गई है, तो 50 का 860% कितना परसेंट? 800% लगाएंगे नीचे, 100 लगाएंगे, भागे 860 का 50%। 50% लगाएंगे नीचे, 100 लगाएंगे। ये संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट है और डिवाइड में है और सेम है। मल्टीप्लाई में जाएंगी तो अपोजिट हो जाएंगी, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो एक आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12.8 का x% 48.4 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न नंबर आपके एनटीपीसी में आया है 2021 में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 12.8 का x% परसेंट आएंगे नीचे, 100 लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 100 लगाएंगे, बराबर 38.4। किसके बराबर है? 38.4 के बराबर। तो ये दोस्तों 128 138 का कितने गुना दिख रहा है? ये 3 गुना है। तो 128 तिया कितने बार कट जाएगा? 3 बार। और ये 100 इस तरफ आएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई जाएगा, तो x बराबर 300 हो जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना मिला? 48%। उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और 3% मतों के अंतर से जीत गया। क्या जीत गया? चुनाव जीत गया। अमान्य मतों की संख्या कितनी थी? हमें क्या निकालना है? अमान्य मतों की संख्या निकालनी है। माना कि कुल मत कितने थे दोस्तों? कुल मत कितने होंगे? माना, एक मिनट दोस्तों, माना कि कुल मत कितने होंगे? 100। और हारने वालों को कितना मिला है? हारने वालों को कितना मिला है? 48%। कितना परसेंट? 48%। और उसके प्रतिद्वंदी मतलब जीतने वाले कितने मतों के अंतर से जीता है? 3% के। तो जीतने वाला कितने परसेंट से अंतर से जीता है? 3%। तो 48 प्लस 3% कितना हो जाएगा दोस्तों? 51% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51% हो जाएगा। तो और कुल मत कितने थे दोस्तों? 2 मत थे। हमें क्या निकालना है? अमान्य मत। तो हारने वाले मत और जीतने वाले मत को जोड़कर 100 से घटा देंगे। तो 100 माइनस 48 प्लस 51
परसेंट कितना आ जाएगा, कितने परसेंट मत निकल 8 1 9 5 4 9 99, 100 में से 99 कितने जाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों 1%। तो टोटल 1% मत कितने थे, अमान्य थे। हमें क्या निकालना है, और अमान्य मतों की संख्या आ गई है। अब 1% मत कितने परसेंट के बराबर थी, ये भी तो निकालना है दोस्तों। तो वह 6000 मत अधिक मिले किसको, जीतने वाले को। तो 3% की वैल्यू कितनी दी गई हमें, 6000। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6000 बटे 3, 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6, तो 2000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये नंबर आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक स्कूल में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। 20% लड़के और 25% लड़कियां ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है। तो कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया गया हमें, 5 और 6 दिया है। इसको थोड़ा सरल तरीके से करने के लिए हम मान लें कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया गया है, 50 और 60, दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितने कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का, 10 का। तो कितनी हो जाएगी, 50 रेशियो 60। टोटल बॉयज और गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई, टोटल कितनी हो गई, 110। अब 20% लड़के और 25% लड़के छात्रवृत्ति धारक तो लेते हैं, तो कितने नहीं लेते होंगे, 50 गुणे 20% लड़के लेते हैं तो कितने नहीं लेते होंगे, 80%। परसेंट आएंगे नीचे 100 लगाएंगे। और 5% लड़कियां, 25% लड़की लेते तो कितने, 60 में से कितनी नहीं लेते होंगी, 60 गुणे 75 बटे 100, परसेंट आएंगे नीचे 100 लगाएंगे। तो अब इनको अगर ये काट रहे हैं तो इनको क्या कर देंगे दोस्तों, काट देंगे। तो 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे 40 बार। और ये क्या, इनकी की वैल्यू है बॉयज की, किसकी, और ये गर्ल्स की। इसको काटेंगे एक जीरो से एक जीरो, और 25 75, 5 से काटेंगे 15, 15 15 75, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 3 बार, 15 थी 45, तो 40 प्लस 15, 15 थी 75, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 थी 15, 15 15 75, 15 थी 45, ठीक, 15 थी कितने हो जाएगा 45। तो 40 और 45 कितना हो जाएगा बच्चों, 85। हमें क्या निकालना, कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो कितने को नहीं मिलती है, 85 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो 85 गुणे टोटल कितने हैं, 110। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 850 बटे 11% आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी ऑप्शन में है आपका, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संख्या का 25%, माना कि वह संख्या क्या है, x है। तो x का 25%, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे। ओके दोस्तों, दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। दूसरी संख्या क्या मान लें हम, y मान लेंगे। तो y इंटू 30%, परसेंट आएंगे नीचे 100 लगाएंगे, बराबर 7। कितना अधिक है, 7 अधिक, बराबर में क्या जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसको काट रहे हैं तो काट देंगे, 25 कम 25, 25 चौके 100, एक जीरो से एक जीरो, तो x बटे 4 माइनस 3y बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा,
इनका एलसीएम आएगा दोस्तों 20, 4 पंचे 20, 5, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 20 को तो कितना आएगा 5। तो ये इधर क्या हो जाएगा 5x माइनस 10 से काटेंगे तो 3 दूनी 6y बराबर 7। ओके दोस्तों, अब 20 को अपन इस तरफ भेज देंगे, कितना बचेगा 5x माइनस 6y बराबर 140। तो दोस्तों हमारी इक्वेशन क्या बन गई 140 बन गई है। ओके दोस्तों, तो आगे प्रश्न की संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 29 है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। तो संख्याओं का अंतर कितना है, हमारी इक्वेशन क्या बनी थी 5x माइनस 6y बराबर 140 और हमें क्वेश्चन में इक्वेशन संख्याओं के बीच का अंतर क्या दिया गया है x माइनस y बराबर 29। तो अब हम इनसे x और y की क्या निकाल लेंगे वैल्यू निकाल लेंगे सॉल्व करके। तो इसमें हम x को बराबर कर लेंगे, तो x को बराबर करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो इक्वेशन बन जाएगी 5x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा 29 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 45 5 45 की कितने आ जाएंगी 5 हाथ से जाएगी 4, 5 दूनी 10, 4 14, 145। और ये इक्वेशन कितनी देगी थी 5x माइनस 5y बराबर 145। अब इसमें से दोस्तों इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। जब सब्लिमेशन मेथड लगाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो 5x से ये कट जाएगा 5x माइनस 6y से 5y जाएगा तो माइनस की y बराबर 145 में से 140 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस की 5 बचेंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5 आ गई। कितनी आ गई 5 आ गई। x की वैल्यू निकालने के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन में 5 y को पुट कर देंगे, तो इसी में पुट कर देंगे 5x माइनस 25 बराबर 145। 145 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों 0, 4 में से 2 जाएंगी 2, 120। x के बराबर 105 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। तो x बराबर कितना जाएगा 24। ओके दोस्तों, तो 24 आपका 24 और 5 24 तो ऑप्शन में नहीं है, कहीं हमसे गलती हुई है क्या दोस्तों, देखते हैं 1 मिनट। 5x माइनस वाई 5 25 29 का 5 में मल्टीप्लाई 5 नम 45 की 4, 5 दूनी 10, 4 14। क्वेश्चन तो सही है, हमसे गलती कहाँ हुई है दोस्तों, गलती कहाँ हुई है 5x माइनस 6y माइनस y की वैल्यू तो करेक्ट आ रही है 5, x की वैल्यू ओ सॉरी दोस्तों, ये माइनस में इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। इसको हम सुधार लेंगे, क्या कर लेंगे सुधार लेंगे। हमने क्या कर दिया था माइनस कर दिया था, तो 5x माइनस 25 बराबर 145। y की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे यहाँ पुट कर देंगे। तो 5x बराबर 145 है, 25 जोड़ देंगे तो 5 0, 4 2 6 1 7, 170 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 3 15 और 5 चौके 20। x की वैल्यू कितनी आएगी 34। ओके दोस्तों, तो आपको कौन सा नंबर x की 34 आएगी 5, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
तो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक जीवाणु की आबादी पहले कितनी थी? 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। तो 20% के 20 मिनट में पश्चात आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? 20 मिनट लिख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, कितना हो गया? 20 मिनट। 20 मिनट होगा दोस्तों, यहाँ पे कितना होगा? 20 मिनट। मिनट लिखने में स्प्रिंट की वजह से गलती हो गई है दोस्तों, सॉरी। तो एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। तो 20 मिनट में के पश्चात उनकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है a प्लस b प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाई 100। बस हम इसमें ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 6 प्लस 10% प्लस 6 इंटू 10/100। 6 और 10% कितना हो जाएगा दोस्तों? 16%। प्लस यहाँ पे 6 और 10 का कितना हो जाएगा? 60/100। एक जीरो से एक जीरो, तो 16 प्लस 0.6 में प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा? 16.6%। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 10%, 10.8% कितना? 10.8 के x% एक परसेंट आएंगे नीचे 100 लगाएंगे, बड़ा का मान कितना, कितने के बराबर है? 32.4 के बराबर है। तो x का मान निकालना, हमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कट जाएगा दोस्तों, और ये 800, ये x की वैल्यू निकालने के लिए 100 ऊपर चला जाएगा, 324 मल्टीप्लाई 100, और ये 108 कहाँ आ जाएगा दोस्तों? नीचे आ जाएगा। अब इसको काट देंगे, किससे कटेगा? 4 से कट रहा है क्या दोस्तों? 4 दूनी, हाँ 4 से कट रहा है। 4 8 32, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 7 28। फिर आप किससे काटेंगे? 27, 3 9 से काटेंगे 9 3 27, 9 नाम 81, 3 से काट देंगे 3 तिरका 9। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 100 300। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 300। तो ए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि चावल की एक किस्म में 20% की वृद्धि होती है। कितने परसेंट की? 20% की। एक आदमी को 630 में उसी किस्म के चावल की उससे 3 केजी कम मात्रा मिलती है। ठीक है, जितना उसे पुराने मूल्य पर मिलता है चावल की उस किस्म का पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों? पुराना मूल्य निकालना है। माना कि उसे 630 रुपए में 3 किलो कम चावल मिलते हैं। अगर उसे 20% की वृद्धि नहीं होती तो 630 रुपए में 3 किलो चावल कम नहीं मिलते। तो उसकी अपन सबसे पहली वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके दोस्तों, तो 630 मल्टीप्लाई कितने परसेंट की वृद्धि हुई दोस्तों? 20% की। कितने परसेंट की? 20% की। परसेंट आएंगे नीचे 100 लगाएंगे, डबल जीरो से डबल जीरो चला जाएगा। 63 दिया, 63 दूनी 126। ओके दोस्तों, 126 रुपए। अगर वह 126 रुपए और देता, उसको और देता 630 पर, तो उसको 3 किलो चावल कम नहीं मिलते। तो नया मूल्य निकालने के लिए नया मूल्य निकालने के लिए इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 300। 126 भागे 3, 3 से काटेंगे तो 4 12, 3 दूनी 6, तो 42 रुपए प्रति केजी उसको चावल मिला। ये क्या हो गया? नया मूल्य। पुराना मूल्य निकालने के लिए पुराना मूल्य निकालने के लिए दोस्तों 42 गुणे 100%। माना पहले कितना होगा? 100%।
कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी? 120 की। अब इसको काट देंगे दोस्तों, कट रहा है तो 1 0 से 1 0, और 3 से काटेंगे 30 चौके 12, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 30 चौके 12। अब किससे काटेंगे दोस्तों? 2 से, 2 सत्ते 14, 2 से 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 5 बार। तो पुराना मूल्य क्या आ गया दोस्तों? 7 पन्ना 35, 35 रुपए प्रति केजी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी देश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या, निरक्षर यानी जो पढ़े लिखे नहीं है, 10 वर्ष में 150 लाख से कम होकर 100 लाख, 1000 लाख, 1000 लाख नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे 1 मिनट में देख लेता हूँ। क्वेश्चन में 100 लाख है दोस्तों, यहाँ कितना है? 100 लाख है, मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पर आप 100 लाख कर लीजिए। कितना कर लीजिए? 100 लाख। कितना है दोस्तों? 100 लाख है। ओके दोस्तों, तो कम होकर 100 लाख हो गई है, तो कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले जनसंख्या कितनी थी? 150 लाख जो निरक्षर थे 10 साल पहले, और अब कितनी हो गई है? 10 साल बाद 100 लाख हो गई है। कितना? 100 लाख। पहले कितनी थी? 150 लाख। कितने का अंतर आया है? 50 लाख का। कितने पर आया है? 150 पर। परसेंट निकालने के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25, 50 या 150, 3 से काटेंगे तो 33.5%। आप 1/3 आपका परसेंट आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि आज का लास्ट प्रश्न भी है ये। तो लास्ट प्रश्न है कि इडली बनाने हेतु यदि चावल और उड़द के दाल के एक मिश्रण को 2 हिस्सा चावल और 1 हिस्सा उड़द दाल है, तो चावल कितना है? चावल और उड़द दाल, तो चावल का कितना हिस्सा है दोस्तों? 2। उड़द दाल का हिस्सा कितना है? 1। हम आगे प्रश्न बोल रहा है कि तो मिश्रण में चावल और उड़द दाल की मात्रा क्रमश कितने प्रतिशत होगी? तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? टोटल वैल्यू हो जाएगी 3, यानी 2 और 1, चावल का 2 हिस्सा और उड़द दाल का 1 हिस्सा मिलाकर टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चावल का हिस्सा निकाल लेंगे प्रतिशत में, तो 2/3 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना आ जाएगा? 100/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 33%, 1/3%। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66 सही 2/3% आपका चावल की परसेंटेज वैल्यू प्रतिशत में हो जाएगी। अब उड़द दाल के निकालने, उड़द दाल कितने हिस्सा था? 1 हिस्सा। कितने पर? 3 पर। परसेंट निकालने के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है दोस्तों 33 सही 1/3%। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका सही कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 66.5% और 33.5%, 33 सही 1/3%। ओके दोस्तों, रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले और उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर थे। तो रवि और राजेश को क्रमश कितने अंक मिले? तो हमें दोनों के अंक निकालने हैं। तो रवि को राजेश से कितने अंक अधिक मिले? 8 अंक। तो मान लेंगे कि राजेश को कितने अंक मिले होंगे दोस्तों? x, और रवि को x + 8, क्योंकि रवि को उससे 8 अंक अधिक मिले हैं। कितने अंक अधिक मिले हैं दोस्तों? 8 अंक। तो x + 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके प्राप्तांक, किसके प्राप्तांक? रवि का प्राप्तांक। तो रवि के प्राप्तांक है x + 8 बराबर उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर हैं। तो उनके प्राप्तांक कितने हो जाएंगे? x + 8 ब्रैकेट मल्टीप्लाई
52%, परसेंट आएंगे नीचे 100 लगाएंगे। ओके दोस्तों, ये तो बन गई हमारी इक्वेशन। अब इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो 4 से काटेंगे, 4 13 52, 4 से काटे कितना बार कटेगा, 25 बार। ओके दोस्तों, अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका, तो कितना हो जाएगा, 25x प्लस 25 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 200 बराबर, ये यहाँ पर 2x हो जाएगा, तो 13 दूनी 26x प्लस 13 अट्ठे 104। ओके दोस्तों, बस अब इसको हम इस तरफ ले आएंगे। तो 26x में से 25x जाएगा तो कितना बचेगा, x बराबर 200 में से 104 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 96। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 96। और हम ये वैल्यू किसकी आई दोस्तों, राजेश की। तो रवि के निकालने के लिए x प्लस 8 कर देंगे। तो इसमें क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे। तो 96 प्लस 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 104। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, ये वैल्यू हो जाएगी रवि की। तो 96 104 कौन से ऑप्शन में, हमारा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम अंक कितने चाहिए, 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों, पूर्णांक निकालना है। ओके दोस्तों, तो रवि को न्यूनतम कितने चाहिए होंगे, 40%। कितने अंक, 40% बराबर उसको प्राप्त कितने हुए दोस्तों, 120। और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ दोस्तों, 30 अंकों से। तो इसमें 30 अंक और जोड़ देंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएंगे दोस्तों, 40% के बराबर हो जाएंगे। कितने के बराबर हो जाएंगे दोस्तों, 40% के बराबर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 150 अंक हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 150 बटे 40। ओके दोस्तों, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी। कोई भी प्राप्तांक अपने कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। तो 150 भागे 40 गुणा मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 100। 1 0 से 1 0, 4 से काटेंगे कितने बार, 25 बार। 25 का 15 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 पना 125, 5 हाथ से लाएंगे 12, 25 पना 25 से कम 25, 25 और 12 कितना हो जाएगा, 37। 375 आपका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि x माइनस वाई का 15% और x प्लस वाई का 9% हो तो ये c, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, c का यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो कितना हो जाएगा, yx का, क्वेश्चन देख लेता हूं दोस्तों, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है। y यहां पर आएगा दोस्तों, yx का कितने, तो ये yx का कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ओके दोस्तों, तो प्रश्न है कि x माइनस वाई ब्रैकेट इंटू 15% बराबर x प्लस वाई मल्टीप्लाई 9% के क्या है, बराबर हो। तो बस दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 5 बार और 3 से काटेंगे 9 बार। तो हो जाएगा 5x माइनस, इस 5 का यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 5y बराबर इस 3 का यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 3x प्लस 3y। तो x इस तरफ आएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 2x। माइनस का 5y उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8y हो जाएगा। तो 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो x अपॉन y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1। ओके दोस्तों, तो अब प्रश्न हमसे बोल रहा है कि y x का कितने प्रतिशत है। तो y की वैल्यू कितना है दोस्तों, 1। 4 की वैल्यू, x की वैल्यू 4 है। तो y
एक्स का कितने प्रतिशत, तो एक्स क्या है 4% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से काटेंगे कितने बार कटेगा दोस्तों 25 बार, तो 25% आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न सॉरी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी परीक्षा में 28% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए और 32% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 28% किस में अनुत्तीर्ण हुए दोस्तों हिंदी में, और 32% किस में फेल हो गए अंग्रेजी में। तो प्रश्न आगे बोल रहा है यदि 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, जो 20% छात्र हैं वो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों, जो दोनों परीक्षाओं में पास हुए हैं उनका प्रतिशत हमें निकालना है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 28% किस में फेल हुए दोस्तों हिंदी में, तो 28% प्लस अंग्रेजी में कितने फेल हुए दोस्तों 32%, 32% इन दोनों को जोड़कर जो दोनों विषयों में फेल हुए दोस्तों उसको उससे माइनस कर देंगे, तो कितने फेल हुए हैं 20%, तो 28 और 32% कितना हो जाएगा दोस्तों 8 2 10 की 0 की 1 3 2 6 3 2 5 1 6, तो 60% में से 20% जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 40%। तो 40% ऐसे विद्यार्थी हैं दोस्तों जो हिंदी अंग्रेजी में फेल हुए हैं, क्योंकि हमने जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं इन दोनों को जोड़कर उससे माइनस कर दिया है। तो अब हमारे पास क्या बचे हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी बस दोनों विषयों में फेल हुए हैं। ओके दोस्तों, तो टोटल परसेंट कुल उत्तीर्ण बच्चे माना कि हमने कितने हुए हैं, कुल बच्चे कितने होंगे 100%। 100% में से हम अनुत्तीर्ण बच्चों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 60%। अब 60% बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं। कितने बच्चे पास हुए हैं दोस्तों 60% ऐसे बच्चे हैं जो पास हुए हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो सवाल है कि दोस्तों दो उम्मीदवार एक चुनाव में 86 मत अवैध घोषित किए गए। कितने 86 मत अवैध घोषित किए गए। विजय उम्मीदवार 58% मतों प्राप्त किए और 256 मतों से विजयी हुआ। कितने मतों से दोस्तों 256 मतों से। तो मतदान किए गए कुल वोटों की संख्या निकालिए। कितने मतों की संख्या निकालिए, हमें टोटल वोट निकाले। माना कि टोटल वोट कितने होंगे दोस्तों, टोटल वोट हो जाएंगे, माना कि टोटल वोट होंगे 100%। माना कि टोटल वोट कितने हो जाएंगे दोस्तों 100%। तो इस 100% में से हम विजयी उम्मीदवार के परसेंटेज वोट घटा देंगे तो हमें हारने वाले उम्मीदवार के वोट पता चल जाएंगे। तो 100% माइनस 58% को घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 42%। ये 42% वोट किसको मिले हैं दोस्तों, हारने वाले को। अब 256 मतों की परसेंटेज निकालनी है दोस्तों, तो हम 58% में से 42% को घटा देंगे तो कितने की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 256 मतों की वैल्यू आ जाएगी। तो 58% माइनस 42% को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 16%। ये 16% दोस्तों किसकी वैल्यू है 256 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है 256 की, क्योंकि 256 अधिक मत लेकर विजयी उम्मीदवार जीता है। किससे, हारने वाले उम्मीदवार से। तो हमें कुल मतों की संख्या निकालनी, तो 16% की वैल्यू कितनी है दोस्तों 256 है, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा दोस्तों 256 भागे 16 गुणे 100%, यही हो जाएगा दोस्तों। तो बस अब इसको काट देंगे, 16 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा दोस्तों 16 बार, क्योंकि 256 किसका स्क्वायर होता है 216 का स्क्वायर होता है। कितने का स्क्वायर होता है दोस्तों 16 का स्क्वायर होता है। तो 16 गुणे 100 कितना हो जाएगा दोस्तों 1600। अब ये कुल मतों की संख्या नहीं है। अब इसमें 86 मत अवैध घोषित किए गए थे, तो 86 मत और जोड़ देंगे दोस्तों। कितने हो जाएगा 86 मत और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1686 मत। टोटल वोट कितने डले हैं दोस्तों 1686। तो 1686 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि ए और बी दोनों के वेतन का योग कितना है दोस्तों? 4300 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। ओके दोस्तों, यदि उनकी बचत राशियां समान हैं तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, क्वेश्चन देख लेता हूं 1 मिनट। तो ए का वेतन यहाँ पे क्या आएगा? ए का वेतन, ए का वेतन निकालना है दोस्तों। कितना, किसका वेतन निकालना है दोस्तों? ए का वेतन निकालना है। किसका वेतन निकालना है? ए का। ओके दोस्तों, तो दोनों का वेतन 95% ए खर्च करता है और बी कितना करता है? 80% खर्च। यदि उनकी बचत समान है तो माना कि ए इंटू 95% खर्च कर देता है तो कितना बचेगा दोस्तों? 5%। ए का 5% बराबर बी का 80% खर्च करता है तो यहाँ कितना बचेगा दोस्तों? 20%। 20% ये क्या है दोस्तों? दोनों बराबर में, ये दोनों की क्या है? बचत राशियां हैं। ओके दोस्तों, तो ए का 5% और बी का 20% आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब इसको परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो ए अपॉन बी बराबर हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा? 4/1। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 4, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1 हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है? ए का वेतन निकालना है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल ये कितने बराबर हो जाएगा? टोटल वेतन के बराबर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ए की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल वेतन उनको कितना मिलता था दोस्तों? 4300। कितना मिलता था? 4300। तो 4300 टोटल से डिवाइड कर देंगे, कितना है टोटल? 4 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 5। हमें किसकी वेतन निकालनी है? ए की। तो ए की वेतन का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके दोस्तों, अब इसको काट लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, बचा 3, 5 छक्का 30 और 0 860। 860 का 4 में मल्टीप्लाई करें, 4 0 की 0। ओके दोस्तों, 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 8 चौको 32 और 2 34। तो 3440 रुपए किसको मिलते हैं दोस्तों? ए को मिलते हैं। तो ए बी ऑप्शन हमारा नहीं, सॉरी दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की कमी की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली कमी ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना दोस्तों? इस क्षेत्रफल में होने वाली कमी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था। माना त्रिज्या में कितने परसेंट की कमी हो रही है दोस्तों? रेडियस में कितने परसेंट कमी हो रही है? 15% की कमी हो रही है। ओके दोस्तों, तो इसकी क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? इसके लिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों? ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100। ये क्षेत्रफल में कमी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला यानी कि शॉर्ट ट्रिक है। तो बस इस 15 की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो 15 प्लस 15 माइनस 15 गुणे 15/100। ओके दोस्तों, 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 225। 225 में अगर 100 का डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 2.25। 30 में से 2.25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 27.75% आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है कि रवि ने अजय से 50% अधिक धनराशि, यहाँ पर दर्शी नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों? धनराशि क्या है? धनराशि कमाई। तो और अजय ने मदन से 30% कम धनराशि कमाई। तो माना कि मदन की धनराशि क्या मान लेंगे दोस्तों? 100 मान लेंगे। ओके दोस्तों, तो अजय ने मदन से कितने परसेंट कम धनराशि कमाई है? 30%।
ओके दोस्तों, तो अजय की धनराशि कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। 100 में से 30% घटा देंगे तो कितनी बचेगी धनराशि दोस्तों? 70%। और रवि ने अजय से 50% अधिक धनराशि कमाई है। तो रवि ने कितनी कमाई है दोस्तों अजय से? रवि ने कमाई है 50%। तो 70 का 50% कितना हो जाएगा दोस्तों? 35। 35 में 70 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 105। मदन ने माना कि 100 कमाई और अजय ने उससे 30% 70 कमाई, और रवि ने अजय से कितनी परसेंट अधिक धनराशि कमाई है? 50%। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 105 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि रवि ने मदन से कितने प्रतिशत अधिक धनराशि कमाई। तो रवि ने किससे अधिक कमाई है दोस्तों? मदन से। कितने प्रतिशत कमाई है? 5%। तो 100 और 5 में कितने का डिफरेंस है दोस्तों? 5 का। तो रवि ने कितने परसेंट अधिक धनराशि कमाई है? 5% अधिक धनराशि कमाई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी कार के मूल्य प्रतिशत 20% की दर से अवमूल्यन होता है। दोस्तों अवमूल्यन क्या है? अवमूल्यन होता है कि कोई किसी चीज की वैल्यू गिर रही है, यानी दर गिर रही है। ओके दोस्तों, यानी घट रही है। तो 2 वर्ष बाद वह कार का मूल्य कितना रह जाता है दोस्तों? 4,80,000 रह जाता है। तो फिर कार का वास्तविक मूल्य निकालना है। हमें क्या निकालना है दोस्तों? कार का वास्तविक मूल्य निकालना है। तो माना कार का वास्तविक मूल्य कितना है? x मल्टीप्लाई, पहले साल वह कितनी गिरी? 20%। तो कितनी बचेगी दोस्तों? 80%। परसेंट आएंगे नीचे, 100 लगाएंगे। तो दूसरी साल भी कितनी गिरी दोस्तों? 20%। तो कितना बचेगा दोस्तों? 80%। परसेंट आएंगे नीचे, 100 लगाएंगे। बराबर कितने के हो जाएगा दोस्तों? 2 साल किसी चीज की वैल्यू घटी तो कितनी बची दोस्तों? 4,80,000। ओके दोस्तों, तो यह किसके बराबर हो जाएगा? 4,80,000 के बराबर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब बस इसको काट देंगे। और कहीं कट रहा है 20 से काटेंगे। 20 चौके 80, 20 पंचे 100। 20 चौके 80, 20 पंचे 100। ओके दोस्तों, 4 चौको 16, 16 तिया 48। कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 तिया 48। 16 16 तिया 48। तो कितना बचेगा दोस्तों? 30,000। ओके दोस्तों, अब 25 25 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों? 75। ये 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 25, 25 का मल्टीप्लाई इधर आएगा तो किस में? डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 तिया 75। 7,50,000 क्या निकल आएगी दोस्तों? एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो 2 साल पहले उस कार की वैल्यू कितनी थी दोस्तों? 7,50,000 वैल्यू थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक छात्रा ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अर्हता अंकों से 20 अंक कम थे। अर्हता का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्वालिफाई, यानी क्वालिफाई होने के लिए कितने अंक कम थे? 20% अंक कम थे। ओके दोस्तों, तो दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, और ये अंक अर्हता अंकों से 5% अंक अधिक थे, यानी पास होने से कितने अंक अधिक थे? 5% अंक अधिक थे। ओके दोस्तों, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? हमें क्या निकालना है दोस्तों? परीक्षा का पूर्णांक निकालना है। ओके दोस्तों, तो माना कि किसी परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है? x होता है। कितना होता है दोस्तों? x बराबर 100% कोई परीक्षा का पूर्णांक होता है। ओके दोस्तों, अब प्रश्न है बोल रहा है कि 65 अंक प्राप्त किए किसी एक छात्र ने। अर्हता अंकों से कितने अंक कम थे? 20 अंक। तो 65% में 20 अंक जोड़ देंगे तो ये क्वालिफाई कर जाएगा दोस्तों। तो 65% में अगर 20% अंक जोड़ देंगे, 20 अंक जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? पास हो सकता है। बराबर, अब दूसरे छात्र को कितने मिले? 80% अंक प्राप्त थी, और उस पर 5% पास होने क्वालिफाई होने से 5% अधिक थे। तो 80% में से कितने परसेंट में से दोस्तों? 80% में से अगर 5% अंक कम कर देंगे तो ये भी क्वालिफाई कर जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? वैल्यू बराबर हो जाएंगी। ओके दोस्तों, तो 80% में से
65% प्लस 20 बराबर 80% में से 5% जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 75%। और यहाँ पर 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 20 हो जाएगी। 75 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 10%। 10% की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 20 दी गई है। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% बराबर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो 100% माना हमने क्या माना था कोई परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है 100% होता है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 200 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि प्रति किलो गेहूं की कीमत 25% की कमी के कारण जोन 600 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद पा रहा है। कितना किलो गेहूं अधिक खरीद पा रहा है 5 किलो गेहूं अधिक खरीद पा रहा है। तो प्रति किलो गेहूं का मूल मूल्य निकालिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों मूल मूल्य यानी कि पुराना मूल्य। हमें पुराना मूल्य निकालना है। ओके दोस्तों, अगर जोन 600 रुपए देकर 5 किलो गेहूं अधिक खरीद पा रहा है और 25% कमी के कारण तो 600 का 25% हम निकाल देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा दोस्तों कि भाई 5 किलो गेहूं कितने रुपए में अधिक खरीद पा रहा है। ओके दोस्तों, तो 25 से काट देंगे 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 150 बार। ओके दोस्तों, तो वह 150 रुपए में कितना गेहूं खरीद रहा है 5 किलो। तो 1 किलो गेहूं का प्राइस निकालने के लिए हम 5 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो 1 किलो गेहूं का प्राइस कितना आ जाएगा दोस्तों 30 रुपए प्रति केजी। वह क्या कर लिया क्या खरीद पा रहा है दोस्तों प्रति किलो गेहूं खरीद पा रहा है। हमें क्या निकालना है पुराना मूल्य। तो पुराना मूल्य निकालने के लिए पुराना मूल्य वह कितने परसेंट की कमी पर खरीद रहा था दोस्तों 25% की कमी पर। तो नया मूल्य कितने का निकला था दोस्तों 30 रुपए केजी। 30 रुपए केजी पुराना मूल्य निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितने पर कमी के कारण वह खरीद रहा था 25% की कमी। तो कितना हो जाएगा नीचे 75 से डिवाइड कर देंगे। 25 से काटेंगे दोस्तों 25 चौके 100, 25 × 75, 30 3 से काटेंगे दोस्तों 10 बार। तो नया मूल्य पुराना मूल्य क्या था दोस्तों 40 रुपए प्रति केजी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि x का 60% 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम x + 20 मिलता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों x का मान निकालना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि x का 60% परसेंट आएंगे नीचे 100 लगाएंगे प्लस 60 में जोड़ा जाता है तो वह कितना बन जाता है दोस्तों x + 20। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों 60 को अब इससे काट देंगे। अगर कट रही है संख्या तो काट देंगे 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 3 बार। तो संख्या बन जाएगी x × 3/5 + 60 बराबर x + 20। x को इस तरफ लाएंगे 60 3x/5 को इस तरफ ले जाएंगे दोस्तों और 20 को इस तरफ लाएंगे तो कितना बचेगा 60 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 40 x - 3x/5। अब इनको एलसीएम से इसको काट देंगे दोस्तों। 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा 5x - 3x बराबर कितना बचेगा दोस्तों 2x/5। तो 2x/5 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है दोस्तों 40। ओके दोस्तों, अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x/5 बराबर 40। 2 से काटेंगे कितने बार 2 बार। ओके दोस्तों, 2 से काटेंगे कितने बार 20 बार। तो इस 5 का गुणा यहाँ 20 में हो जाएगा तो x की वैल्यू निकल आएगी दोस्तों 20 × 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 100 आ गई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी संख्या का 45% उस संख्या के 70% से 15 कम है तो वह संख्या क्या है। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं।
तो किसी संख्या, माना कोई संख्या क्या है, x है, x का 45%, कितना परसेंट दोस्तों, 45%, बराबर उस संख्या के 70%, यानी कि संख्या की जो हमने संख्या मानी है, तो x के 70% से कितना कम है दोस्तों, 15 कम है, तो -15 कर देंगे। ओके दोस्तों, अब x 70% को दोस्तों इस तरफ लाएंगे, 70x% को इस तरफ लाएंगे और 15 वहीं रहेगा। ओके दोस्तों, x 45% -70% बराबर कितना बचेगा दोस्तों, -15। ओके दोस्तों, 45 में से 70 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, -25% x मल्टीप्लाई x बराबर -15। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। तो x इस 25% को इक्वल किस तरफ भेजेंगे तो किस में जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई में है x के तो किस में चला जाएगा दोस्तों, डिवाइड में चला जाएगा। 15/25 मल्टीप्लाई 100, 25 चौके 100, 15 चौको x बराबर कितना जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो 60 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। कितने परसेंट की सीमा तक बेईमानी करता है दोस्तों, 10% की। कितने, बेचते समय और खरीदते समय, यानी 2 बार करता है। अंततः जब वह पकड़ा गया और दंडित किया गया तब वह कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा था। यानी बेचते समय और खरीदते समय वह 2 बार बेईमानी कर रहा था, वो भी 10% की, तो वह कितना लाभ कमा रहा था एक सामान पर। तो इसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला सक्सेसिव मेथड का उपयोग करेंगे दोस्तों। तो फॉर्मूला है कि a + b + a × b/100। ओके दोस्तों, बस इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे 10%, तो 10 + 10 + 10 मल्टीप्लाई 10/100। ओके दोस्तों, 10 + 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। ओके दोस्तों, प्लस 100 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। तो 20 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 21%। तो 21% आपका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालनी है दोस्तों, संख्या निकालनी है। माना कि वह संख्या क्या है दोस्तों, x है। वह संख्या क्या है, x है। तो x, सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, एक संख्या से 40 घटाए, माना वह संख्या x है, तो x से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के, यानी किसके, स्वयं के, तो बराबर कितनी हो जाती है, 60% के बराबर हो जाती है। ओके दोस्तों, परसेंट लाएंगे नीचे, 100 लगाएंगे। अब इसको दोस्तों क्या करेंगे, अपन काट देंगे। 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 5 बार। ओके दोस्तों, अब ये 3x/5 इस तरफ आएगा, x - 3x/5, 40 उस तरफ चला जाएगा दोस्तों, 40। ओके दोस्तों, इतने के बराबर हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 5x - 3x बराबर 40। ओके दोस्तों, अब बस इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2x/5 बराबर 40। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों, 2 से काटेंगे 20 बार, 2 से काटेंगे कितने बार दोस्तों, 20 बार। तो 20 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर 100। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100 हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि
एक दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर, कितनी कमीजें दोस्तों, 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य, कितने, 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या निकालना है दोस्तों, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ओके दोस्तों, तो भाई 5 प्रॉफिट परसेंट निकाल, तो प्रॉफिट उसको कितना हो रहा था दोस्तों, 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था। तो लाभ कितना हो रहा था दोस्तों से, 5 का लाभ हो रहा था। कितने पर, 20 कमीजें बेचने पर। तो 20 अगर सीपी है तो इसमें से प्रॉफिट घटा देंगे तो कितना, 20 अगर एसपी है इसमें से 5 कमीजों का विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा दोस्तों। तो 20 माइनस 5 गुणा 100। ओके दोस्तों, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बचेगा दोस्तों, 5/15 मल्टीप्लाई 100। 5 से काटेंगे 3 बार। ओके दोस्तों, कितने बार, 3 बार। तो 100 का डिवाइड 3 से करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 33, कितना आ जाएगा दोस्तों, 33.1/3%, इतना आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन इसके शायद गलत हो गए दोस्तों, तो ऑप्शन इसका सही कर लेंगे, ई ऑप्शन लिख लेंगे। ई ऑप्शन होगा 33/1/3% आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, कितना आंसर सही हो जाएगा आपका, 33.3% आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसमें ऑप्शन मिसप्रिंट है तो दिक्कत नहीं लेना है दोस्तों, ऑप्शन सही हो गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि अनन्या और बबीता के पास, किसके पास दोस्तों, अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में 20% और 28% कम धनराशि है। कितने परसेंट, 20% और 28%। तो बताइए बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा प्रश्न बोल रहा है हम वैसे करते जाएंगे। माना कविता के पास कितनी धनराशि है दोस्तों, माना कविता के पास कितनी धनराशि है, 100, और अनन्या बबीता के पास उनकी मित्र की तुलना में कितने परसेंट की कमी है, 20% और 28%। तो अनन्या के पास कितनी बचेगी दोस्तों, 100 में से 20 जाएंगे तो कितनी बचेगी दोस्तों, 80%। कितनी परसेंट, 80। और बबीता के पास कितनी कमी है, 28%। तो 100 में से 28 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, किसके पास, बबीता के पास 72%। अब वह प्रश्न पूछ रहा है बबीता के पास अनन्या की तुलना में, किसके पास, बबीता के पास, किसकी तुलना में, अनन्या की तुलना में। तो बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है। तो कितने प्रतिशत कम धनराशि है दोस्तों, 8%। कितने प्रतिशत दोस्तों, 8%। कितने पर, 80 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, काट देंगे, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 से काटेंगे 2 बार, 5 दूनी 10। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10% कम धनराशि है किसके पास, बबीता के पास, किससे, अनन्या से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि रिक्त स्थान की, सॉरी दोस्तों यहां पर क्या कर लेंगे अपन, स्थान कर लेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करें 50 का %, किसके बराबर है, 40 के। तो क्या निकालना है हमें, %, निकालना है। तो माना 50 का मल्टीप्लाई x%, परसेंट हटाएंगे नीचे दोस्तों, 100 लगाएंगे, बराबर कितना है, 40 के। कितने के बराबर है दोस्तों, 40 के। बस x%, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो अब इसको काट देंगे, 50 से काटेंगे कितने बार, 2 बार। तो x बराबर 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 दूनी 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। कितने परसेंट अंक दोस्तों,
गणित में 70% और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए दोनों विषयों के पूर्णांक समान हैं, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं? ठीक है दोस्तों, अगर दोनों का पूर्णांक समान है तो सीधा सीधा दोस्तों हम दोनों का एवरेज निकालकर 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके दोस्तों, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी एवरेज निकाल लेंगे। तो कितना कुल प्रतिशत अंक कितना आया है दोस्तों? कुल दोनों को जोड़कर दोनों को कुल प्रतिशत अंक कितना आया है दोस्तों? 70% प्लस 60% अपॉन में 2। ऐसे प्रश्न को सीधा अगर पूर्णांक समान है, क्या है दोस्तों? पूर्णांक समान है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, दोनों को जोड़कर बस 2 से डिवाइड कर दो, यानी एवरेज निकाल दो। तो 60 और 70 कितना हो जाएगा दोस्तों? 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 130% हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 130 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 65% आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी उसको दोनों विषयों में मिलाकर कुल कितने परसेंट मिले हैं दोस्तों? 65% मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न पर। तो लास्ट प्रश्न है कि जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है दोस्तों? संख्या ज्ञात करनी है। माना वह संख्या क्या है? x। तो सवाल बोल रहा है कि x के 30% परसेंट आएंगे नीचे दोस्तों 100 लगाएंगे। जैसा प्रश्न बोलता जाएगा हम वैसा करते जाएंगे। में 38 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है दोस्तों? 38 जोड़ा जाता है। तो 38 को हम जोड़ देंगे बराबर। तो परिणाम हमें कितना मिलता है दोस्तों? 50 मिलता है। कितना मिलता है? 50 मिलता है। ओके दोस्तों, कोई बात नहीं। अब 30 x अपॉन 100, 38 इस तरफ जाएगा दोस्तों, 50 में से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 50 माइनस 38 कितना बचेगा दोस्तों? 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12 बचेगा। अब यह कट रहा है तो किस संख्या से काट देंगे? 0 से 0 चला जाएगा, 3 से काटेंगे 4 बार 3 चौके 12। तो x बराबर कितना जाएगा दोस्तों? 10 डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो यही तक थी आज तक हमारी वीडियो, और इसी